तो आखिर एक स्टार्टअप के पीछे हो गई शार्क्स के बीच में लड़ाई, हो गई सारे शार्क्स के बीच में दोस्ती खत्म। अभी तक शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में हम लोग ने जितने भी एपिसोड देखे हैं उसमें हम लोग ने देखा है कि सारे शार्क्स दोस्ती यारी में मिलकर एक कंपनी के वैल्यूएशन नीचे लाते थे, उसके बाद उन्हें ऑफर्स देते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है सीजन 2 में कि शार्क्स एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। पहली ऐसी कंपनी है जिसे उसकी मुंह बोली वैल्यूएशन भी मिल रही है, मतलब कि 65 करोड़ की वैल्यूएशन मांगी है और वो ऑफर भी मिल रहा है। लेकिन वो बात अलग है कि उन्होंने वो ऑफर नहीं लिया, वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको केस स्टडीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस सीरीज में शार्क टैंक के सारे एपिसोड में से एक एक स्टार्टअप को चुनते हैं, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं और पता करते हैं कि हमें इससे क्या सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, ये पूरी सीरीज को देखिए। इसका लिंक आपको आई बटन में भी आ जाएगा और हमारे एंड स्क्रीन में भी आ जाएगा ये वीडियो के बाद, तो आप जाके पूरी सीरीज देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमारा चैनल पसंद आता है, तो चैनल को बेशक सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को भी लाइक कर देना आके, और नीचे जो भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट करना। अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ भी जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एनी टाइम, मैं अवेलेबल रहूँगा। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, बहुत ज़्यादा हो गया इंट्रो फटाक से। तो पिछले एपिसोड में जो सबसे पहला स्टार्टअप आया वो था पैराडाइज, और यही वो एपिसोड था जिसने शार्क्स के दोस्ती यारी में शटर डाला और इनके बीच में करवा दी जंग। ये स्टार्टअप के फाउंडर थे युविका और सिद्धार्थ, जो कि रियल लाइफ में एक हस्बैंड वाइफ भी हैं, मतलब कि एक कपल हैं। और इनका जो प्रोडक्ट था वो था सेमी परमानेंट हेयर डाइस। इनका जो प्रोडक्ट था वो 20+ कलर्स में अवेलेबल था और इनकी जो सेल्स थी ये बेसिकली 3 जगह से करते थे। सबसे पहला कि ये सारे प्रोडक्ट्स को अपने खुद के वेबसाइट पे बेचते थे। सेकंड कि दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील इधर सेल करते थे। और थर्ड कि ये ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल थे। ये 35+ ऑफलाइन स्टोर जो कि 4 सिटीज में थी उधर अवेलेबल थे, और एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम इनका ऑफलाइन स्टोर से आता था। तो इनकी जो आस्क्ड वैल्यूएशन थी वो थी 65 करोड़ की वैल्यूएशन, मतलब कि ये 65 लाख रुपीज रेस करने आए थे अपने कंपनी के 1% के बदली। लेकिन इनकी जो फाइनल वैल्यूएशन जो इनको मिलती है, जहां पे डील क्लोज होती है, वो थी 32.5 करोड़ की वैल्यूएशन, मतलब कि इनकी आस्क्ड वैल्यूएशन की हाफ, मतलब ये 65 लाख रुपीस के लिए 2% अपने कंपनी का देके जाते हैं। वो बात अलग है कि इनको पीयूष बंसल से 65 करोड़ के वैल्यूएशन पे ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया वो आपको इनको प्रोडक्ट देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इनके प्रोडक्ट के लिए इनको अमन गुप्ता और विनीता की जरूरत थी, जो ये मार्केट को समझते हो। अगर इनके प्रोडक्ट की बात की जाए तो इनका प्रोडक्ट सचमुच बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इनकी पैकेजिंग की तारीफ तो खुद विनीता और अमन गुप्ता ने की थी, और इनकी जो प्राइसिंग थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। ये अपने कॉम्बो पैक सिर्फ 1190 के प्राइस में सेल आउट करते थे। आप समझते हैं कि इनको फंडिंग मिली तो मिली क्यों? बेसिकली इनको फंडिंग मिली है इनके इंडस्ट्री की वजह से। ये जो इंडस्ट्री है वो न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और ये पूरी इंडस्ट्री का जो वैल्यू है वो 7000 से 8000 करोड़ है, मतलब कि लगभग $1 बिलियन की पूरी इंडस्ट्री है। सेकंड चीज कि इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कॉलेज गोइंग टीनेजर्स है, मतलब कि इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो धीरे धीरे करके और मैच्योर होता जाएगा, प्लस और भी ज्यादा ग्रो करता जाएगा। इनकी जो नंबर ऑफ ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, वो बढ़ती जाएगी। अब जरा समझते हैं कि हेयर डाइज में कितने तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे पहला टाइप का प्रोडक्ट होता है वो है परमानेंट, और सेकंड होता है सेमी परमानेंट कलर्स। जो परमानेंट कलर्स वाला सेगमेंट होता है उसमें इनके बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, लोरियल है, गोदरेज है, स्ट्राइप्स है। और जो सेमी परमानेंट वाला सेगमेंट है उसमें सिर्फ स्ट्राइप्स थोड़ा सा मार्केट एक्वायर करता है, लेकिन बाकी का भी जो 70% मार्केट है जो कि स्ट्राइप्स ने एक्वायर नहीं किया, वो पूरी तरीके से एम्प्टी है और यहाँ इनके कोई भी कॉम्पिटिशन्स नहीं है। अब जरा समझते हैं कि इनकी यूएसपी क्या है, इनके अंदर क्या ऐसा यूनिक था जिसकी वजह से दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से अलग रहेंगे। वो है इनका रॉ मटेरियल का सप्लाई चेन। अब आप जरा ध्यान से समझेंगे कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मतलब कि इसमें जो आपका रॉ मटेरियल का सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक होना चाहिए, अदरवाइज आपकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोलैप्स हो जाएगी। तो इन्होंने इसी चीज को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट किया। तो इनकी जो पूरी कंपनी है उसका 20% ओन करते हैं युविका के ब्रदर। अब युविका के जो ब्रदर है वही है इनके रॉ मटेरियल सप्लायर। इनका जो बिजनेस है युविका के ब्रदर का वो लगभग 800 करोड़ का बिजनेस है, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में हेयर कलर्स के डाइस को सप्लाई करते हैं, और ये वन ऑफ द लीडर्स हैं सप्लाई करने में हेयर डाइस को। तो मतलब कि इनको जो सप्लाई चेन है रॉ मटेरियल का वो इनके घर का ही है, मतलब इनको कभी भी उस चीज़ में दिक्कत नहीं आने वाली। तो यही इनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कि इनको मैन्युफैक्चरिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जरा बात करते हैं इनके सेल्स के बारे में। तो इनकी जो सेल्स है वो पहले साल लगभग 3 करोड़ के करीब हुई है, और इस साल इस रिसेंट ईयर में लगभग 2.5 करोड़ की सेल ये सितंबर तक कर चुके थे, और माना जाता है कि जनवरी तक में लगभग इनका 4 से 5 करोड़ तक का सेल हो जाना चाहिए। अगर इनकी मंथली रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो भी बढ़ रहा है। 35 लाख था, उसके बाद नेक्स्ट मंथ 40 लाख हुआ, उसके नेक्स्ट मंथ 51 लाख रुपीज़ हुआ।
मतलब कि धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है। अब जरा समझते हैं कि इन्होंने शार्क्स को चुनने में गलती क्यों कर दी। मेरे हिसाब से इन्हें अमन गुप्ता और पीयूष बंसल को चुन लेना चाहिए था, क्योंकि विनीता को इन्हें नहीं चुनना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जो अमन गुप्ता और विनीता के कॉम्बो को पिकअप किया है वो मेरे हिसाब से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो विनीता है वो कॉस्मेटिक के ब्रांड में ऑपरेट करती हैं, कॉस्मेटिक के सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं। और जैसे पीयूष बंसल बोल रहे थे कि आने वाले 5 साल में विनीता की जो इंडस्ट्री है, जो उनकी कंपनी है शुगर कॉस्मेटिक, वो अपने हेयर कलर्स भी लॉन्च कर सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी कॉस्मेटिक के इंडस्ट्री में ही आ जाएगा। अगर डिमांड लगी तो वो लॉन्च भी कर सकते हैं। तो पीयूष बंसल ने बताया कि या तो वो आपको एक्वायर कर लेंगे या तो अपने खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करके आपको कम्पीट करने लगेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी से बाहर निकाल लेंगे। तो ये उनको थोड़ा समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सोच के विनीता को ले लिया। लेकिन जो भी सोचा है अच्छा ही सोचा होगा, फाउंडर्स हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं। लेकिन वो सारी बातें अलग, जो मुझे लगता है, जो मैंने सीखा, मैंने आपको शेयर कर लिया। अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट कर दो। ऐसे ही वीडियोस रोज मैं लाता रहूंगा, जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारी सीरीज बढ़ती रहेगी। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायो नारा।